अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इशारों ही इशारों में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का हालचाल जान रहे हैं। इस शीतकालीन सत्र खत्म होते होते हो सके तो नीतीश कुमार फिर से तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। एक और जहां वक्फ बोर्ड बिल को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के बीच में बयानबाजी चल रहे हैं, तो वहीं पर आपको बता दें तो इशारों ही इशारों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का हालचाल भी पूछ ले रहे हैं। और भी कई मुद्दे हैं जिन पर सीधी बातचीत करेंगे चेतन आनंद जी से। पहले तो ये बताइए कि सदन के अंदर चल क्या रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं, वक्फ बोर्ड बिल से स्टार्ट करते हैं जहां एक और नीतीश कुमार जी को न्योता आता है मुस्लिम समुदाय की ओर से, लेकिन वो जाते नहीं है। देखिए, वक्फ बोर्ड पे जो भी स्टैंड क्लियर करना है वो हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा करना है। हालांकि पर्सनली अगर मेरी राय पूछिएगा तो हर एक चीज़ का एक बार समीक्षा अगर हो जाता है और उसका बेटरमेंट कर दिया जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन समीक्षा होनी चाहिए, ये भी नहीं कि किसी को जो है ज़बरदस्ती कोई चीज़ चेंज कर दी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक सेकुलर विचारधारा धारा होने के नाते हम जेडीयू का जो है एक सेकुलर विचारधारा है, उसके होने के नाते हमको लगता है कि जो भी डिसीजन हो सोच समझ करके ही लिया जाए और सारे पक्षों को एक टेबल पे रख करके फिर लिया जाए। अभी सदन का इन्वॉल्वमेंट कैसा है? पॉजिटिव, नेगेटिव, या फिर जिस तरीके से कई बार हमने देखा कि विपक्ष वॉकआउट भी कर जा रहे हैं। देखिए, गरम ठंडा खट्टा मीठा ये सब तो होते ही रहेगा, है ना। ज़िंदगी में एक जैसा जो है सब कुछ हर बार नहीं रहता है ना। तो मूड भी वैसा ही होता है। कभी कभी कुछ बातों पे सदन में आपको दिखाई देगा कि पक्ष और विपक्ष आमने सामने खड़ा होता है, कभी कभी कुछ बातों पे एक साथ खड़ा होता है, कभी जो है मूड लाइट होता है, कभी हीटअप हो जाता है। तो ये सब तो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो है ये आप कहिए कि वरदान है ना। और इसके लिए ये तो चलता ही रहेगा, जब तक डेमोक्रेसी है ऐसी बातें होते ही रहेंगी। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इशारों ही इशारों में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का हालचाल जान रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, वो तो आप हालचाल ले रहे हैं, गार्जियन स्वरूप हैं। अगर हालचाल ले रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है ना। और हम ये मानते हैं कि पॉलिटिकली दूरियां हो सकती हैं, व्यक्तिगत दूरियां नहीं होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग इसको व्यक्तिगत भी बना लेते हैं। लेकिन पॉलिटिकली जो है अगर दूरियां हों, देखिए मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। हाँ, तो यही हमारा थॉट है। और स्वाभाविक है कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, अगर मुख्यमंत्री जी ने कुछ पूछ ही लिया तो क्या गलत है। अभी नीतीश कुमार जी के बारे में ये भी कहा जा रहा था कि शीतकालीन सत्र खत्म होते होते हो सके तो नीतीश कुमार फिर से तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना लें। नहीं नहीं, ऐसी कोई, ये सब अफवाहें हैं। हाँ, ये लोग जो है कहते हैं ना कि बेमुद्दा मुद्दा ढूंढना, तो ये वही है और ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा मान के चलिए कि आपने देखा कि पिछले बार जब सरकार थी और उसमें जो 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 चीज़ें आप मतलब जो रिफ्ट पैदा हुआ है ना, और सबको याद है। हाँ, और हम ये मानते हैं कि अनफॉर्चुनेटली उस टाइम जब एक साथ थे तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो धांधली में लिप्त हो गए थे, जिसके वजह से पुनः सरकार को जो है अ, गिराना पड़ा और वापस से जो है बीजेपी के साथ अलायंस हुआ। तो जहाँ पर भी धांधली होती है या फिर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अशोभनीय हो, वहाँ पर नीतीश कुमार ऑब्वियसली वो सुशासन के प्रतीक हैं। और जब जब ऐसा लगेगा कि किसी ने करप्शन की तरफ अगर जाने लगेगा मामला,
तो यही एक सबसे बड़ा कारण था कि पिछले बार ये सरकार नहीं रह पाई। एक आखिरी सवाल होगा कि इस सदन में विपक्ष की ओर से 3S वाला जो मुद्दा है उसको लेकर लगातार घिरा जा रहा है, लैंड सर्वे और स्मार्ट मीटर। हम्म। इस पर किस तरीके से आप लोग टैकल देखिए, करते सर्वे तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही। अब उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सरकार लगातार उसको टैकल कर रहा है। लगातार जो जो बातें उठ रही हैं, अगर कुछ अनुचित बातें भी आती हैं तो उसके ऊपर सरकार अपना एक्शन ले रहा है। लेकिन बात ऐसी है कि सर्वे तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना? और ये होता आया है, होता रहेगा। बहुत दिन बाद हो रहा है। साथ ही साथ स्मार्ट मीटर की जहाँ तक बात है, ये अच्छी चीज़ है, बशर्ते उसमें जो त्रुटियां आई हैं उसके ऊपर देख लिया जाए। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें अगर उसको दूर कर दिया जाएगा तो स्मार्ट मीटर से अच्छा चीज़ हमको नहीं लगता है कि और सिर्फ बिहार की बात नहीं है, स्मार्ट मीटर तो अब सब जगह आने लग गया है, तो एक अच्छी चीज़ है। हाँ, लेकिन उसके ऊपर अगर कोई आगे पीछे कुछ हो रहा है उसको दिखवा लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।